नमस्कार नेपाली मित्रों। आप कहते हैं कि हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, इसलिए कमेंट में लिख के बताना कि आप किस आधार पे ग्रेटर नेपाल बनाओगे। क्योंकि आप लोग बार बार कहते हो कि हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। ग्रेटर नेपाल बनने का एक आधार है, वो ये है कि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय 10,000 12,000 डॉलर हो जाए तो जाके कहीं उत्तराखंड सिक्किम के लोग सोचें कि इंडिया से अच्छा तो नेपाल ही है। हालांकि उत्तराखंड सिक्किम के लोग देशभक्त हैं, भारत के साथ में कभी धोखा नहीं करेंगे, लेकिन नेपाल की प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर हो जाती है तो उत्तराखंड के लोग सोचेंगे हाँ यार, इंडिया से अच्छा तो नेपाल ही है। यानी ग्रेटर नेपाल बनने का एक आधार क्या है कि नेपाल एकदम धनी देश बन जाए। तो अब हुआ क्या कि उत्तराखंड जो है वो नेपाल से 3 गुना लगभग छोटा है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,41,500 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड का 54,000 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 3 गुना छोटा समझ लीजिए आप उत्तराखंड को नेपाल से। फिर भी उत्तराखंड ने नेपाल को पछाड़ दिया। नेपाल की जीडीपी है 45 बिलियन डॉलर और उत्तराखंड की जीडीपी इस साल पहुंच गई है 47 बिलियन डॉलर। यानी उत्तराखंड ने नेपाल को पछाड़ दिया। सोचिए, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत का एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, उससे भी हार गया नेपाल। ये नेपाल के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है कि वो भारत के एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड उससे भी हार जाए। नेपाल जो है किसी भी चीज में उत्तराखंड को नहीं हरा पा रहा है और नेपाल के लोग बात करते हैं कि हम इंडिया की ऐसी की तैसी कर देंगे। उत्तराखंड राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हो गई 3600 डॉलर सालाना और नेपाल की है 1500 डॉलर सालाना। उत्तराखंड में 4200 मेगावाट लाइट पैदा होती है और नेपाल में 2200-2500 मेगावाट लाइट पैदा होती है, जबकि उत्तराखंड की टोटल क्षमता है लाइट बनाने की 35,000 मेगावाट और नेपाल की है 1 लाख मेगावाट। फिर भी नेपाल 2200-2500 मेगावाट लाइट बना पाता है, 1 लाख में केवल 2225 मेगावाट। उत्तराखंड 1 लाख में 30,000 मेगावाट क्षमता है उत्तराखंड की और उत्तराखंड बनाता है लाइट 4200 मेगावाट। यानी उत्तराखंड कम बनाता है लेकिन नेपाल से तो बहुत ज्यादा बनाता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उत्तराखंड ने नेपाल को पछाड़ दिया। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में भी उत्तराखंड ने नेपाल को बुरी कदर पछाड़ दिया। नेपाल की 1500 डॉलर, उत्तराखंड की 3600 डॉलर। और तो छोड़िए, व्यापार में भी उत्तराखंड ने नेपाल को पछाड़ दिया। नेपाल ने पिछले साल 1.5 बिलियन डॉलर का सामान बेचा और उत्तराखंड ने 3.5 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। अब आप बताइए कि आप किस आधार पे ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारे पास ये आधार हैं ग्रेटर नेपाल बनाने के। नेपाल जब धनी होगा तभी ना उत्तराखंड के लोग नेपाल को पसंद करेंगे, क्योंकि एक चीज तो साफ क्लियर है कि आज की दुनिया केवल पैसा देखती है। जिसके पास पैसा है उसी के पीछे लगती है। नेपाल के पास पैसा तो नेपाल के पीछे लगेगी दुनिया, भारत के पास पैसा तो भारत के पीछे लगेगी दुनिया। कितने शर्म की बात है नेपालियों के लिए कि एक छोटे से राज्य उत्तराखंड से भी नेपाल हार गया। अब तक क्या था कि उत्तराखंड की जीडीपी नेपाल से 1-2 बिलियन डॉलर कम ही होती थी। नेपाल की जब 36 बिलियन डॉलर थी तो उत्तराखंड की 32 बिलियन डॉलर थी। नेपाल की जब 40 बिलियन डॉलर थी तो उत्तराखंड की 36 बिलियन डॉलर थी। अब नेपाल की 45 बिलियन डॉलर है, उत्तराखंड की 47 बिलियन डॉलर। आपको पता होना चाहिए कि नेपाल सरकार के पास में पैसा कमाने के साधन उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा हैं। फिर भी नेपाल सरकार या नेपाल उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उत्तराखंड सरकार कमाती है। साधन किसके पास में ज्यादा पैसा कमाने के? नेपाल के पास में। लेकिन नेपाल उत्तराखंड के बराबर पैसा नहीं कमा पाता है। नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़, उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ 16 लाख। यानी हमारे यहाँ के 1 करोड़ 16 लाख लोग इतना पैसा कमा लेते हैं जितना नेपाल के 3 करोड़ आदमी मिलकर भी नहीं कमा पाते। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
कि आप किस आधार पे ग्रेटर नेपाल बनाएंगे।